हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम अपनी ज्योतिष सीखने की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। यदि आपने अब तक के पुराने वीडियोस देखकर समझ लिए हैं तो आप कुछ अपनी कुंडली स्वयं देखने के लिए तैयार हो गए हैं। तो अपनी कुंडली निकाल लीजिए और जैसे जैसे हम आगे बात करते हैं वैसे वैसे आप देखिए। आज हम देखेंगे कि प्रैक्टिकली कुंडली के रिजल्ट्स कैसे देखे जाते हैं। कुंडली के जो भी रिजल्ट्स होते हैं वो कुंडली के 12 खाने से मिलते हैं। जो भी चीज़ हमको अपनी ज़िंदगी में मिलती है वो ये 12 खाने दर्शाते हैं। यानी कि ये सब जो भाव हैं कुंडली के, ये सब दर्शाएंगे कि हमको क्या चीज़ मिलेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हमने दाल और रोटी क्यों लिख दिया है। इस बात को समझने के लिए आप ऐसा सोचिए कि यदि हम किसी पार्टी में जाते हैं, किसी शादी ब्याह में जाते हैं, तो वहाँ पर हमको कुछ खाने की वस्तुएं पड़ी हुई दिखती हैं टेबल के ऊपर, और लेट्स से कि वो हमें 12 चीज़ें खाने की वहाँ पड़ी हुई हैं, जिसमें दाल भी है, रोटी भी है, सब्जी भी है, पनीर भी है, आइसक्रीम भी है और बाकी सब चीज़ें हैं, और वहाँ पर 9 वेटर खड़े हुए हैं। तो अगर दाल के पीछे कोई वेटर खड़ा हुआ है और रोटी के पीछे कोई वेटर खड़ा हुआ है, तो जब हम दाल के सामने पहुंचते हैं तो वो वेटर हमको दाल दे देगा। जब हम रोटी के सामने पहुंचते हैं तो वो वेटर हमको रोटी दे देगा। मगर दाल वाला वेटर हमको रोटी नहीं देगा और रोटी वाला वेटर हमको दाल नहीं देगा। अब इसका कुंडली से क्या मतलब है? कुंडली में ये समझने के लिए आप ऐसे सोचिए कि जो 12 वस्तुएं खाने की थी वे कुंडली के 12 भाव से हमें मिल रही हैं। ये जो 12 भाव हैं ये अलग अलग हमको वस्तुएं दे रहे हैं। और जो 9 वेटर थे उनको आप समझिए कि वो ग्रह थे, 9 ग्रह थे, 9 प्लैनेट्स थे जो हमको वह वस्तु देंगे। अब यदि हम बोले कि चौथे भाव में यानी कि चौथी जगह पर हमको दाल मिल रही थी, तो इसके पीछे अगर कोई वेटर यहाँ खड़ा है तो वो हमको दाल दे देगा। अगर यहाँ पर हम बोले कि रोटी मिल रही थी इस टेबल पर और इसके पीछे कोई वेटर खड़ा है तो वो हमको रोटी दे देगा। यानी कि चौथे भाव में, ये वाला जो भाव है चौथा भाव है, यहाँ से हमें जो भी चीज़ मिल रही है, अगर यहाँ पर कोई ग्रह है तो वो हमको उस वस्तु से रिलेटेड कुछ ना कुछ रिजल्ट्स देगा। अब यहाँ पर जैसे दाल है, अब दाल के पीछे 9 वेटर में से कोई भी वेटर हो सकता है। उसी तरह से चौथे भाव में 9 प्लैनेट्स में से कोई भी प्लैनेट हो सकता है। वहाँ सूर्य भी हो सकते हैं, चंद्रमा भी हो सकते हैं, शनि भी हो सकते हैं, राहु भी हो सकते हैं, केतु भी हो सकते हैं। जो भी वहाँ पर ग्रह होगा वो उस जगह के रिजल्ट्स जरूर देगा। काफ़ी लोगों में ये भ्रांतियाँ होती हैं कि अगर यहाँ पर कोई ऐसा ग्रह बैठ गया, वैसा ग्रह बैठ गया तो वो रिज़ल्ट नहीं देगा या ख़राब रिज़ल्ट्स देगा। उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। मगर सबसे ज़रूरी चीज़ समझनी ये है कि किसी भी भाव में वहाँ की वस्तु लेने के लिए वहाँ पर कोई ग्रह होना चाहिए। तो आप अपनी कुंडली में जब देखेंगे कि आपके कुछ प्लैनेट्स कुछ भाव में हैं तो वहाँ से आपको समझ आ जाएगा कि हमारी लाइफ में क्या क्या चीज़ एक्टिवेट हो सकती है। अब हमने देख लिया कि 9 में से कोई भी ग्रह यहाँ पर हो सकता है। अब वो ग्रह आपको कैसे रिजल्ट देगा? जैसे कि जब आप आइसक्रीम लेने के लिए गए और वहाँ पर आपने देखा कि जो वेटर खड़ा था उसको आप पहले से जानते थे, आपने उसको शायद पिछली बार टिप दी हो या आपको पुराना जानता हो, तो वो आपको हो सकता है ज़्यादा आइसक्रीम दे दे। मगर अगर दूसरा वेटर वहाँ पर था जिससे आपकी पिछली बार लड़ाई हुई थी या बहसबाजी हुई थी या आप उसे जानते नहीं, तो हो सकता है कि वो आपको कम आइसक्रीम दे। उसी तरह से जो भी ग्रह कुंडली के किसी भाव में बैठा है, यदि वह आपका मित्र है यानी कि आपकी कुंडली के लिए अच्छा है, तो वो उस कुंडली के आपको अच्छे प्रभाव देगा। और जो भी प्लैनेट
वहाँ पर अच्छा नहीं है, आपका मित्र नहीं है, तो वह प्लैनेट उस जगह के उतने अच्छे प्रभाव नहीं देगा। अब जैसे कि जो चौथा घर है, ये वाला चौथा घर हमको मकान के बारे में बताता है। अब कोई भी प्लैनेट यहाँ पर होगा तो वह मकान के बारे में कुछ ना कुछ रिजल्ट्स देगा। ये रिजल्ट्स कब देगा? वो अपनी दशा अंतर्दशा में। जैसे कि कोई भी वेटर आपको तभी दाल देगा जब उसकी ड्यूटी वहाँ पर लगी हो, उसी तरह से कोई भी प्लैनेट आपको तभी रिजल्ट देगा जब प्लैनेट की ड्यूटी हो। और ये प्लैनेट की ड्यूटी कब होती है? जब प्लैनेट किसी दशा अंतर्दशा में एक्टिव हो जाता है, केवल तभी वह प्लैनेट आपको रिजल्ट देगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये बात समझ गए होंगे। अब आप अपनी कुंडली में देखिए कि आपके कौन कौन से भाव में ग्रह बैठे हैं और वो भाव आपके एक्टिव हो जाएंगे। मगर अब प्रश्न ये उठता है कि खाने की चीज़ें तो हमारे पास 12 थी, मगर वेटर हमारे पास 9 ही थे, तो जो 3 खाने की चीज़ें बच गई उनका रिज़ल्ट कहाँ से मिलेगा? तो उनका रिज़ल्ट जिस वेटर की दाल पे ड्यूटी है और सब्जी वाली जगह अगर खाली है तो उसको शायद ये ऑर्डर मिल जाए कि आप दाल के साथ सब्जी भी दे देना। उसी तरह से जो भी प्लैनेट्स हैं उनको एक जगह की ड्यूटी मिलेगी, साथ में जो खाली जगह है उसकी भी ड्यूटी किसी ना किसी प्लैनेट को मिल जाएगी। तो कोई ना कोई प्लैनेट खाली घर का भी इफ़ेक्ट देगा। इस बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अब आप देखिए, अगर आपकी कुंडली में चौथा भाव मकान के बारे में बताता है, चौथे भाव में कोई भी ग्रह होगा, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, शनि, राहु, केतु, कोई भी ग्रह होगा, वह ग्रह आपके मकान के बारे में कोई ना कोई रिज़ल्ट ज़रूर देगा। ये रिज़ल्ट क्या हो सकते हैं कि जैसे हमने मकान या ज़मीन खरीद ली या बेच दी या किराए पर ले ली या किराए पर दे दी, इस तरह के जितने भी रिज़ल्ट्स आते हैं वो प्लैनेट अवश्य देंगे। ये प्लैनेट्स ये सब रिज़ल्ट कैसे देंगे और ये सारे भाव क्या क्या रिज़ल्ट्स हमको देते हैं, ये हम अपने आगे आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।